बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की रकाब बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकपतन में ज़राई इंतजामिया के ज़ेर तमाम जश्न बहारा फेस्टिवल की 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। तकरीबात में लोक डांस, सकाफती टैबलोस और मुख्तलिफ स्टॉल्स को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाबा फरीद पार्क में आ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। फिजा में महकती फूलों की खुशबू, बच्चों का जोशो खरोश और लोक रक्स के दिलकश मनाजिर। पाकपतन के बाबा फरीद पार्क में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज हो गया। जिला पाकपतन में हमने स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज कर दिया है। जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन है, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें स्पोर्ट्स के डिफरेंट कंपटीशन कराए जाएंगे, इसमें कॉन्सर्ट्स होगा और म्यूजिकल नाइट सेलिब्रेट की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक ने डीपीओ जवेद इकबाल चद्दड़ और अरकान सूबाई असम्बली चौधरी जवेद अहमद और मोतिया मसूद के हमरा तकरीबात का इफ्तिताह किया। इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले लैंड की अपॉर्चुनिटीज, बच्चों के लिए डिफरेंट किस्म के खाने, स्टॉल्स और झूले और खिलौने वगैरह भी मुहैया किए गए हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन में स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज किया है, इसके अलावा मजीद हम ऐसे ही इवेंट सेलिब्रेट करते रहेंगे ताकि हमारे जिले पाकपतन में लोगों को एक एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। जश्न बहारा की तकरीबात में बच्चों ने सकाफती टैबलोस जबकि फनकारों ने लोक रक्स पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। मुख्तलिफ तर्ज के दिलकश स्टॉल्स को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमंड आई। मीरपुर साखरो में 6 किनालों के खिलाफ चेयरमैन टाउन कमेटी साखरो मोहम्मद इकबाल खास खेरी की अपील पर सियासी और समाजी तंजीमों, अवामी तहरीक और शहरियों की तरफ से मुकम्मल शटर बंद, हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज और पेट्रोलियम पंप बंद। बाद नमाज जुमा एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। खैबर तालुका एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 12 मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात के दरमियान एक रोजा क्विज एंड ड्राइंग का मुकाबला कराया गया। अली खान शाह और नबी बख्श दर्ज की तालबात को मुश्तरका फातेह करार दे दिया, जिसके मेहमान खुसूसी म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन शाहीन बातो और एक मर्द पढ़ता है जो एक शख्स पढ़ता है, अगर एक औरत पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है। तालुका एजुकेशन प्राइमरी फीमेल अरबाब अली सामजियों की गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ये आज ये अरबाब समय जो साहब की लाजवाल कुर्बानियों के बाद आज इस मुकाम तक भी जो शुरू से कोशिशें करते आ रहे हैं, लेकिन आज ये तालका किप्रो के लेवल पे आज इन्होंने ये काम बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। खास तौर पर बच्चियों के लिए जो फीमेल टीचर्स हैं उन्होंने आज इन बच्चियों को जो पॉलिश किया है और आज ये इस मुकाम काबिल हो गई हैं। आज इनको इनको अपनी सलाहियतें बढ़ाने के लिए आज ये बहुत भरपूर मौका मिला और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ये आज किप्रो तालका लेवल पे आज किप्रो सिटी के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है। इंशाल्लाह हम सब इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाए। मैं जो कि काविश से ये प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं क्विज एंड कंपटीशन का। पहले जो हुआ था वो भी तालुका लेवल पे हुआ था, अब जो हुआ जो सिर्फ गर्ल्स उनमें शिरकत कर रही है और हमें ये प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इनसे मेहनत का जज्बा पैदा होता है और मुकाबले का रुझान पैदा होता है। इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे इन प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखेंगे। तो ख़ासि करे शागिर्द न्याणियुनि में आहे हीउ किप्रेम जेको सिलसिलो तालुका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब अली समी जे शुरू कयो आहे, इहो हिकिड़ो बहितरीनु क़दम आहे इल्म जे वाधारे लाइ, ख़ासि करे न्याणियुनि जी तइलीम जे वाधारे लाइ हिकु बहितरीनु अमली क़दम आहे। हिन खां अॻु में बि शागिर्दनि जेको सो साइंसी मेलो बि थियो, साईं करायो हुन खां करायो, पर हीउ छोकिरियुनि लाइ स्पेशल जेको करायो आहे हीउ साईं जसले सो असीं अहिड़े इवेंट जी भरपूर हिमायत कयूं था। इंशाल्लाह असां उस्तादनि जो तावन जेको तंज़ीमी तौर ते सही सां गॾु रहंदो। राजनपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, आयशा नामी लड़की की 15 कॉल, माजी के खिलाफ जबरदस्त शादी की शिकायत पर डीपीओ फारूक अमजद का फौरी नोटिस। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को आयशा बीबी की जबरदस्ती शादी की इतलात पुलिस को बजरिया 15 मुतासरा लड़की ने दी। वाक़े की इतलात पर डीपीओ फारूक अमजद का फौरी नोटिस। डीएसपी जामपुर को जबरदस्ती होने वाली शादी की तकरीब रोकने और मुतासरा लड़की को रिकवरी करने की हिदायत। थाना सदर जामपुर पुलिस की फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा लड़की को रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुतासरा लड़की आयशा बीबी ने वालिदैन और अहले खाना उसकी मर्जी के बगैर शादी करना चाहते थे। जबरदस्ती शादी के वक़्वा में मुलव्विस तमाम अफराद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ फारूक अमजद का कहना था खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, हरासमेंट और जाति समेत तमाम जराइम पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक तारीखी कदम के तौर पर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन PBGO के बानी और चेयरमैन और साबिक चेयरमैन
काटी जनाब फराजुर रहमान ने बाहिम्मत, पुरअज़्म और समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों से एक मौसर और हौसला अफजा मुलाकात की। इस मुलाकात में नौजवानों में जिद्दत, कारोबारी सोच और पॉलिसी साजी में शमूलियत के फरोग से मुतल्लिक PBG और के अज़्म को भरपूर अक्कासी की है। मुलाकात के दौरान जनाब फराजुर रहमान ने शुरका को PBGO के अहम मकासद से आगाह किया, जिनमें मौशी पॉलिसी की नुमाइंदगी, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की मावनत, पायदार तरक्की और अवामी और निजी शोबों के दरमियान ताउन हासिल करना है। उन्होंने एक जामे इक्तिसादी निज़ाम कायम करने की अहमियत पर भी जोर दिया, जहाँ नौजवानों को मौसर किरदार अदा करने के मौके मैसर हों। गुफ्तगू के दौरान नौजवान शुरका ने कारोबारी इख्तियारात, समाजी कारोबार और डिजिटल तरक्की जैसे मौज़ूआत पर अपनी राय पेश की हैं। जनाब फराजुर रहमान ने इन ख्यालात को सराहा और नौजवानों की आवाज़ को पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम करार दे दिया। कंबर के करीब टंडू मस्ती के मुकाम पर कूच और ट्रक में तसादुम, 16 अफराद शदीद जख्मी जबकि एक शख्स जाँ बहाक शख्स और जख्मियों को खम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जाँ बहाक शख्स की शनाख्त सैयद अली के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। 5 अफराद की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। ट्रक को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। नानकाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नानकाना साय माफिया के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयां जारी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जिला भर की क्रैकडाउन, 42 फास्ट फूड्स और पॉइंट्स की चेकिंग भी की गई। 8 को 80,000 से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर एक फास्ट फूड पॉइंट्स इस्लाह तक बंद कर दिया। किचन एरिया इंतहाई गंदा, गंदे फ्रीजर और हशात की भरमार पाई गई है। मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अदम मौजूद पाए गए हैं। प्रोसेसिंग एरिया में गंदी और जंग आलूद मशीनें मौजूद थी। 12 इस्लाही नोटिस देने के बावजूद इस्लाह न करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। नानकाना साहिब में जालसाजी और मिलावटी कारोबार करने वाले के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहरी एशियाई खुर्दनोश की खरीदारी से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। रहीम यार खान में भी फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें मजहबी और सियासी जमातों के कारकुन समेत शहरियों ने शिरकत की। रहीम यार खान फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में मजहबी और सियासी जमातों के कारकुन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और पोस्टर उठाए, गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुजालिम का कहना था कि इसराइल गजा और रफा में मजलूम फलस्तीनियों पर वहशाना बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं और फलस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों और नन्हे मुसलमानों पर जुल्म अफसोसनाक है। इसराइल की तरफ से बमबारी अस्पताल, मस्जिद, स्कूलों और पनाह गजीरों कैंपों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ खुला ऐलान जंग है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें एवन टीवी।